नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 21 सितंबर 2025 है। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर इस समय एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। उत्तर पूर्वी गुजरात और उससे सटे हुए दक्षिणी राजस्थान के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके कारण इस समय राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके कारण इस समय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी ये चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इन्हीं क्षेत्रों पर बना रहेगा, जिसके कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और जो चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, ये आगामी 24 घंटों के बाद बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, जिसके प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रही है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ट्रफ लाइन इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों तक बनी हुई है, यानी कि इस समय ट्रफ लाइन सामान्य से उत्तरायण है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25-26 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में हलचल बढ़ेगी, यानी कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्रों के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो ताकतवर होते हुए लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर का रूप लेगा। उसके बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार शुरू करेगा और 26-27 सितंबर को ये आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के आसपास टकराएगा। उसके बाद ये तेलंगाना, महाराष्ट्र होते हुए 28 सितंबर के आसपास गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा। और जब ये गुजरात के खाटियावाड़ क्षेत्र पर पहुंचेगा, उसके बाद ये उत्तर की ओर मुड़कर बनासकांठा होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से राजस्थान में प्रवेश करेगा। और उस दौरान ये थोड़ा कमजोर पड़कर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम का रूप में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद ये राजस्थान के जोधपुर के आसपास होते हुए बीकानेर के आसपास पहुंचेगा, यानी कि जब ये बीकानेर के आसपास पहुंचेगा तब ये काफी कमजोर हो चुका होगा, यानी कि उस दौरान ये मात्र एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बनकर रह जाएगा, जिसके प्रभाव से उस दौरान संपूर्ण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के काफी भागों में मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर संभाग के काफी क्षेत्रों में भारी बारिश, कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां 27-28 सितंबर से लेकर 4-5 अक्टूबर के मध्य देखी जाएगी। यानी कि इस चक्रवाती तूफान के आगे बढ़ने की बात करें तो जो हमने लाल कलर में रास्ता दर्शाया है, यानी कि आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से राजस्थान में प्रवेश करके फिर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जाएगा, इसकी अभी 7% संभावनाएं लग रही है। उसके बाद जो हमने बैंगनी कलर में रास्ता दर्शाया है, यानी कि उड़ीसा से टकराने के बाद सीधा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के आसपास पहुंचेगा, इसकी संभावनाएं अभी के हिसाब से 30% है। और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की संभावनाएं इस समय मात्र 10% है, यानी कि देख रहा है तो चक्रवाती तूफान बनकर गुजरात होते हुए राजस्थान आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा लग रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। लेकिन इससे पहले हम 27-28 सितंबर से लेकर 4-5 अक्टूबर के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इसमें 27-28 सितंबर से लेकर 4-5 अक्टूबर के मध्य संपूर्ण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शाया गया है, जिसमें देखा जाए तो जो लाल और गुलाबी कलर के दायरे हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर, पाली,
जोधपुर जालोर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इस दौरान काफी स्थानों पर भारी बारिश या भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि इस दौरान यहाँ काफी स्थानों पर 120 mm से लेकर 200 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो ऑरेंज कलर का दायरा है, यानी कि कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी इस दौरान 60 mm से लेकर 120 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी भारी बारिश या कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि संपूर्ण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र और राजस्थान के उत्तर पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा है यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी काफी स्थानों पर 40 से लेकर 60 मिलीमीटर, कहीं कहीं इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और जो शेष क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, यहाँ भी इस दौरान हल्की से मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस दौरान राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डेडवाना, कुचामन, इन जिलों में देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर भारी बारिश, कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और शेष राजस्थान में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि उस दौरान डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लेकर जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र है, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, जोधपुर, जालोर के आसपास के, कुछ बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ काफी स्थानों पर भारी बारिश या भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी इस दौरान भारी बारिश या भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी काफी भागों में भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन ये गतिविधियां तभी संभव होगी जब चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ते हुए राजस्थान की तरफ आएगा, तभी इस प्रकार की गतिविधियां संभव होगी। जैसे जैसे समय बीतेगा इसके बारे में जानकारी और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज अधिकांश स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी और दोपहर बाद से यहाँ कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर उदयपुर शहर के आसपास से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, साहिरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो डूंगरपुर शहर के आसपास से लेकर बांसवाड़ा, बागीडोरा, गंगड़तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अम्बापुरा, छोटी श्रवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पिपरकोट, अरनौद, यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर के आसपास से लेकर कुंभलगढ़, गढ़बोर, खमनौर के आसपास के क्षेत्रों, कामली घाट के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो सरदारगढ़, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ देखा जाए तो कांकरोली, नादवरा, गिलोन, रेलमंगरा और जो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र है, गंगरार, बेगू, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्र, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, कुछ भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, हमीरगढ़, सहाड़ा, गंगापुर, बनेड़ा, आसिन, बदनौर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कोटा शहर के आसपास से लेकर सांगोद और जो झालावाड़ शहर के आसपास के क्षेत्र है, कुछ बारां के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उदयपुर शहर और राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और कुछ कोटा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो बीच में हल्के बैंगनी कलर वाले दायरे हैं, यानी कि उदयपुर शहर से लेकर जो प्रतापगढ़ के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा शहर से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, अजमेर और टोंक से सटे हुए बूंदी के आसपास के क्षेत्र और कोटा के जो बारां और सवी मधुपुर, टोंक से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं
सीमित एरिया में मेघ गर्जन और हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। अगर बारिश की बात करें तो टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागंज, अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर नसीराबाद, टाटोती, सरवाड़, केंकड़ी, कुछ टोंक शहर के आसपास के क्षेत्रों, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा, कुछ सवाई माधोपुर के आसपास देखा जाए यहाँ कहीं कहीं सीमित एरिया में मेघ गर्जन और हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और वो भी केवल 7 से लेकर 14% क्षेत्रों में ही इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी के क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही जयपुर के आसपास से लेकर दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ आज बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लगभग सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। केवल और केवल नागौर और सीकर, झुंझुनू के आसपास कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि बाड़मेर, बड़ोतरा, जोधपुर, फलोदी और जैसलमेर के लगभग सभी भागों में आज मौसम शुष्क रहेगा। वही सिरोही, रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, नानाबेड़ा, बीजापुर, सांडेराव, कोसला और हनीफालना, जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों, धंधला, कोलपुरा, सादड़ी, तकतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण, धंधला, कोलपुरा के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों, कुछ पाली शहर और मारवाड़ जंक्शन के आसपास देखा यहाँ ज़्यादातर हल्की बारिश और पाली शहर से लेकर जो धंधला, कोलपुरा, सोमेश्वर, तकतगढ़, सादड़ी के आसपास के जो अरावली रेंज के क्षेत्र है यहाँ कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जो जालोर के जो पाली और सिरोही क्षेत्र है यहाँ भी कहीं कहीं मेघ गर्जन और बूंदाबांदी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज सबसे ज्यादा बारिश की संभावनाएं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। शेष राजस्थान में आज मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।